का नाम था लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में देखो मैथ्स में हमेशा ऐसा होता है कि जो दिखता है उसका उल्टा ही होता है, हमेशा जो दिखता है उसका हमेशा उल्टा ही होता है। तो हमने कल लेस देन टाइप जरूर सीखा, लेकिन लेस देन टाइप में हमने हमेशा अपर लिमिट लिया, मतलब डाउनवर्ड नंबर तो जो बड़ा नंबर है वही हमने लिया है यहाँ पे, जैसे देखो ठीक है। अभी हमारा एम रहेगा हम छोटे वाले नंबर ले, लेकिन ऐसे लिखे 118 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो पहले से ही मैंने लिख रखा है, देखो अभी ये जो घर मैंने लिख रखा है सारे, अभी सारे घर मैंने लिख दिए, लेकिन अब इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा छोटे वाले नंबर्स पे, मतलब लोअर लिमिट्स पे, लोअर लिमिट्स पे, ताकि हमारा ये करना आसान हो जाए। एल जो है इसमें हमारा आसानी से निकल सकता है, क्योंकि हमें हमेशा से एल ही चाहिए था, लेकिन जो हमारा वो वाला मेथड है, हर एक मेथड का प्लस और माइनस है। इस मेथड का प्लस पॉइंट ये है कि आपको एल के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, एल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, जो हीरो का एल होगा वही। कल हमने बोला था ना, हीरो को हमको चूज जरूर करना है, इसको एक बार हम सेलेक्ट करेंगे और कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको 3 बार इसके आजू बाजू के लोग सारे ले लेंगे, लेकिन इसको नहीं लेंगे, ये तो मैंने बताया था। तो अभी यहाँ पे हम एक और एक लाइन ऐसे सीआई का लिख देते हैं, और यहाँ पे तुम लोग जैसे मैंने अभी हिंदी में लिखा है, तुम लोग आसामी में लिख सकते हो 118 या तात्कोय बेसी, 127 या तात्कोय बेसी, ऐसे ऐसे करके सारे लोअर लिमिट ले रहा हूं मैं, छोटे वाले, फिर ऐसे ऐसे करके। अभी देखो यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे अभी ध्यान से सुनना। अभी अगर मैं बोलूं फर्स्ट, अभी मैंने तुम लोग को शुरू में कैसे समझाया था, अगर मैंने बोला 10th तक सारे बच्चों का गिनती बताओ मुझे, 10th तक मतलब 10वीं लोके जीमान पॉलीबिला से ये तुम गिनती खुनवासो, तो तुमको मैंने क्या बोला था, सिर्फ 10वीं कक्षा के तुम लोग गिनती दोगे क्या? 9th का भी दोगे ना, वो भी तो 10वीं के अंदर आ रहा है, 8th भी 10वीं के अंदर आ रहा है, 7th 6th। लेकिन इसमें अभी उल्टा है, अगर मैं बोलूं तुम्हारे पूरे स्कूल में 10वीं कक्षा तक है, फर्स्ट से लेके शुरू होता है, राइट, फर्स्ट से लेके शुरू हो रहा है। अगर मैंने बोला फर्स्ट या फर्स्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा, तो पूरे 10वीं कक्षा तक आएंगे ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब फर्स्ट से तो बड़े ही है ना, तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से बड़े ही हो ना सबके सब, या छोटे हो क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो छोटे नहीं हो ना, उनसे तो बड़े ही हो। तो अभी ये समझने की हमें जरूरत है कि अभी यहाँ पे देखो 118 सबसे छोटा वही है ना, हमने पिछले वाले मेथड में 180 लिया था, जो कि सबसे बड़ा, मतलब ऐसा होता है ना 10वीं कक्षा तक। अगर मैंने 10वीं कक्षा तक के गिनती पूछे हैं, तो तुम लोग 11वीं कक्षा का तो गिनती नहीं बता दोगे ना मुझे, वही है यहाँ पे। अगर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से पूछा है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड या उनसे ज्यादा, तो 10वीं कक्षा तक जैसे मैंने स्कूल का बताया गिनती, तो फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी होंगे ना टोटल। तो वही जो टोटल था n, मतलब सिग्मा फी, जो n था वो पूरा का पूरा हम 118 के CF में लिख देंगे, क्योंकि 40 के 40 लोग 118 से ज्यादा है कि नहीं यहाँ पे 40 के 40 लोग 118 से ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही शुरू हुआ है 118 से, तो 118 द लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से तो सभी ज्यादा है ना, इसलिए सभी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं सबको कि CI के जगह में निर्जीव वस्तु की गिनती होती है, निर्जीव वस्तुएं, जैसे क्या सब्जेक्ट, क्या सैलरी, क्या मार्क्स, क्या पैसा, क्या कुछ भी जो जीवित नहीं है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स का काउंट CI की तरफ होता है। CI क्या होता है? क्लास इंटरवल। इंग्लिश में समझना आसान है इसको। उसके बाद F में हमेशा मानवबिलाक और गिनती होय, जिमान मानवबिलाक आही से आहे या जिमान ईमान पाए, कार स्रोत इतु आसे, हितु आसे, कार स्रोत इतु क्लास आसे, हितु, जो भी लोगों की गिनती है, जितने भी लोगों की गिनती है, वो FI के लाइन में ही आता है। तो ये बार बार याद रखना, ये बार बार मेरी ही आवाज में याद रखना, इसलिए भी मैं ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो दैट अगर आप लोग भूल भी जाओ तो ये चीज याद रहे। अब CF, उसके बाद 127 या उससे ज्यादा, 127 से ज्यादा 3 को छोड़ के सभी रहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये 3 वाले 118 और 126 के अंदर है, 127 या 127 से ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं रूपा?
ये 3 जो लोग हैं ये 127 के अंदर नहीं आते। क्यों? 127 से ज्यादा है क्या ये? 126, 118, 127 से ज्यादा है क्या? तो इनको छोड़ के सभी ज्यादा है, तो इसलिए 40 माइनस 37। समझ आ रहा है कि नहीं? पिछली बार हम प्लस करते गए थे, इस बार हम माइनस माइनस करते जाएंगे। 40 माइनस 3। समझ आया? सिमिलरली 136 या उससे ज्यादा, मतलब इन दोनों को छोड़ के 136 से ज्यादा ये सब है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये ऊपर के सब, अब ये और नीचे के सब, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों 136 के नीचे आते हैं कि नहीं? 136 अगर पासिंग मार्क है तो ये दोनों क्या 136 लाए क्या? ये लोग 127 135 के बीच 5 लोग लाए, 118 और 126 के बीच 3 लोग लाए, लेकिन इन दोनों में से, इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी 136 के ऊपर लाया, अगर लाते तो वो 9 की गिनती में आते, लेकिन 9 की गिनती में आए वो लोग नहीं आए। समझ आया? आ रहा है कि नहीं? रूपा सीधा सीधी लॉजिक, हम जैसे पिछली बार प्लस 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 करते गए थे, अब माइनस 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 करते जाएंगे। ठीक है? इसमें भी एक ट्रिक है, लेकिन मैं तुम लोग को लास्ट में वो सीक्रेट बताऊंगा। ये करेक्ट, माइनस करता जा रहा हूं, लेकिन यहां पे देखो एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि ये तो 40 है, 40 शुरू 40 से ही होता है। शुरुआत जितना n था, यानी कि सिग्मा फी था, उसी से शुरुआत करो, क्योंकि सब के सब लोअर लिमिट से तो बड़े ही होंगे ना। लॉजिक की बात है, कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से छोटा तो नहीं होगा स्कूल में। फर्स्ट स्टैंडर्ड से छोटा और कोई है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही शुरू हो रहा है। हाँ, नर्सरी से शुरू होता है तो नर्सरी से ही शुरू हो रहा है, तो नर्सरी से छोटा कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसे ही 118 से कोई भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सबके सबका मैंने गिनती लिख दिया वहां पे। अभी वैसे ही सिमिलरली 127 से ज्यादा वाले कौन लोग थे? 3 लोग को छोड़ के सभी नीचे वाले, क्योंकि 3 लोग तो 126 के ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? 26 के ब्रैकेट, 126 के ब्रैकेट में आ रहे हैं। सिमिलरली ऐसे 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 माइनस करते जाओ, और जब तुम माइनस करो तो नोटिस करो, नॉर्मली हमने सिग्मा फिक्स सिग्मा फी में क्या सीखा था? सीधा सीधी मल्टीप्लाई करे थे ना, लेकिन अभी टेढ़ा टेढ़ी एकदम ऐसे माइनस करते जा रहे हैं हम। समझ आया? ऐसे माइनस करते गए, माइनस करते गए। समझ आ रहा है कि नहीं रूपा? इससे मैंने माइनस किया, 9 को माइनस नहीं किया, ऊपर वाले को माइनस किया, फिर अगले वाले नंबर में मैंने 9 को माइनस किया, जो कि होना था 12 माइनस कर देते। कंफ्यूज मत होना, सीधा सीधी में तो वैसे 12 है, लेकिन 12 को मैंने अब तक लिया नहीं, वो अगली बार के लिए। अगली बार में फिर 12 को माइनस किया, फिर उसके अगली बार के लिए फिर मैंने 5 को माइनस किया। जिसके लाइन में जो है उनसे माइनस नहीं कर रहा मैं, उनके पिछले वाले नंबर से माइनस करता जा रहा हूं, इसलिए ऐसे ऊपर ऊपर होता जा रहा है। ये देखो, ऊपर 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 ऊपर। और इसमें पता कैसे चलेगा कि तुम सही जा रहे हो? जब तुम्हारा लास्ट वाला CF, मतलब अभी यहाँ पे कौन कितनेवा CF है? ये 7वां CF। जब CF 7 यहां पे इस केस में 7वां नहीं, किसी इन जनरल नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। जब तुम्हारा आखिरी CF तुम्हारे आखिरी F से मिलता जुलता आ रहा है, इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। When your last CF is equal to the last F which is given in the question, hence you are going correct. No need to worry. समझ आया? भाई यहां तक लिख सकते हो?